एक सवाल जो डिस्कस करना शायद पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है बाकी माशरों की निस्बत, वो है क्या बेटा या बेटी पैदा होने की चॉइस कपल्स के पास मौजूद हो सकती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया मुश्ताक है और मैं IVF कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एज अ सेंटर हमारी ये पॉलिसी है कि हम ये तरीका इलाज जिसके ज़रिए बेटा या बेटी की जेंडर को चूज़ किया जा सकता है, सिर्फ उस सूरत में ऑफ़र करते हैं जब एक कपल के पास पहले से दूसरी जेंडर का बच्चा मौजूद हो। मसलन अगर किसी कपल के पास पहले से बेटे मौजूद हैं और उन्हें बेटी की ख्वाहिश है, या उनके पास पहले से बेटियां मौजूद हैं और उन्हें बेटे की ख्वाहिश है, तो हम उन्हें फैमिली बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ये बात याद रहे कि बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि जेंडर को सिलेक्ट किया जा सकता है अदरवाइज एज वेल, IUI के ज़रिए या कुछ और तरीका इलाज से, ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ, या ये बताने से कि किस टाइम पे इंटरकोर्स किया जाए तो या बेटा या बेटी होने का चांस बढ़ जाता है। याद रखिए, एक प्रेगनेंसी में आमतौर पर जब एक हमल ठहरता है तो तकरीबन 52% चांस होता है एक फ़ीमेल बेबी के हमल ठहरने का और 48% चांस होता है एक मेल बेबी के ठहरने का। और ये चांस जो बाकी लोग तरीके क्लेम करते हैं उनके बावजूद वही रहता है जब वो इत्तफाकन उस जेंडर का बच्चा पैदा हो जाता है जिसकी ख्वाहिश होती है, तो वो कहते हैं कि उनका तरीका इलाज सक्सेसफुल था, और अगर नहीं उस तरह होता तो वो ये कह देते हैं कि हमने तो कहा था कि 100% गारंटी नहीं है। तो याद रखिए कि अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम IVF के ज़रिए जब हम एग्स को निकालते हैं और उनको स्पर्म से मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं, हम 5वें दिन पर बायोप्सी के ज़रिए उस बच्चे की या जो वो एम्ब्रियो है उसकी जेंडर, फ्यूचर जेंडर को जान सकते हैं। इसका एक्चुअली एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कॉमन जेनेटिक होने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ या मिसकैरेजेस की वजूहात भी जान सकते हैं इसी प्रोसेस के दौरान। बेशक ये तरीका इलाज महंगा है, लेकिन 99.9% चांस होते हैं कि जो जेनेटिक बीमारी जिसके लिए उसको देखा गया है वो हम जान सकते हैं कि वेदर उस एम्ब्रियो में मौजूद है या नहीं। और इसी तरह जेंडर सिलेक्शन के लिए भी ये शरह तकरीबन 99.9% है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो उस जेंडर की होगी। अलबत्ता ये बात याद रहे कि जैसे किसी भी IVF के तरीका इलाज में हम कहते हैं कि पूरी दुनिया भर में 33% सक्सेस रेट, यानी कि 3 में से 1 कपल को सक्सेस होती है, इसी तरह जेंडर सिलेक्शन के प्रोसेस में 3 में से 1 कपल को सक्सेस होती है। ये एक महंगा तरीका इलाज है। अलबत्ता मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि मैं रोज़ वो ख़वातीन देखती हूँ जो एक जेंडर के बच्चे की ख्वाहिश के पीछे सिज़ेरियन पर सिज़ेरियन कराती हैं और हर बार अपनी जान को ख़तरे में डालती हैं। या तो हमने 2 बच्चे पैदा करने हों, जो भी उनकी जेंडर हो उससे फ़र्क ना पड़ता हो, और अगर हमें ज़रूर फैमिली बैलेंसिंग चाहिए या दोनों जेंडर्स के बच्चे चाहिए और हम उस ख्वाहिश में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सिज़ेरियन करते हैं, हम पाकिस्तान में उस माँ की जान को ख़तरे में डालते हैं, क्योंकि हर बढ़ते हुए सिज़ेरियन के नंबर के साथ आंवल के यूट्रस के अंदर ज़्यादा चिपक जाने और उसके बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने, उसके मसाना के अंदर चले जाने और डिफ़िकल्ट सर्जरी और यहाँ तक कि एक औरत की जान जाने का चांस भी बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि फैमिली बैलेंसिंग आपके लिए ज़रूरी है और जब तक आपके पास ऑपोजिट जेंडर का बच्चा पैदा नहीं होगा आप बच्चे पैदा करते रहेंगे, तो इस तरीका इलाज को जल्दी अडॉप्ट कर लीजिए। 1 या 2 बच्चों के बाद डिसाइड करके जेंडर सिलेक्शन कर लेना शायद ज़्यादा बेहतर है एक खातून के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।